ओम शांति। आज 19 अगस्त 2024 बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाजी बाबा, ज्ञान की धारणा करते रहो तो अंत में तुम बाप समान बन जाएंगे। बाप की सारी ताकत तुम हजम कर लेंगे। तो ज्ञान बाबा, जब तक हम इस मनुष्य अनुभव में हैं और जब तक हम उस निराकारी अनुभव में पूरी तरह स्थित नहीं हो जाते, तब तक बाबा हमको ये ज्ञान दे रहा है। तो अंत में माना, जब ये आखिरी शरीर छूटेगा, मनुष्य अनुभव और ड्रामा के अनुभव से जब हम उपराम हो जाएंगे, तो हम बाप समान बन जाएंगे। लेकिन जब तक हम मनुष्य अनुभव में हैं, ड्रामा के पार्ट के अनुभव में हैं, तब तक हमको ये पढ़ाई पढ़कर अपने अंदर ज्ञान को धारण करके उस निराकारी स्थिति को, बाप समान स्थिति को अपने पुरुषार्थ से अनुभव करना होगा। क्योंकि उससे जो प्रारब्ध बनती है वो ही जीवन मुक्ति होती है ना। इस आखिरी या पहला जन्म भी कह लो या आखिरी जन्म कह लो, इसमें ही हमको बाबा मनुष्य रूप में ये अनुभव करा सकता है कि आत्मा होने का अनुभव होता क्या है। और सिर्फ आत्मा होने का नहीं, लेकिन बाप समान आत्मा जो सर्वशक्तिवान है, उसकी ताकत भी हम अभी अनुभव कर सकते हैं। तो ये ज्ञान जैसे जैसे समझ आता जाए अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार, अपनी अपनी बुद्धि अनुसार, तो बाबा कहते धारणा करते चलो, है ना। उसको अपने लाइफ में, अपने कर्तव्यों में उतारते चलो, अपने मन बुद्धि में उतारते चलो। और फिर ऐसे अंत में आखिर हम ये सब जब शरीर छोड़ेंगे, तब तो बाप समान निराकारी हो ही जाएंगे। लेकिन जो समय भी अंत का आ रहा है, उसमें बाबा को, सारे बच्चों को जो खास बाबा के बच्चे बने हैं, उन्हें जीवन मुक्ति का अनुभव भी कराना है। ये बाबा का प्रॉमिस है ना। तो इसलिए उस समय तक तो हम पहुंचेंगे ही उस जीवन मुक्ति की स्टेज को, बाप समान स्थिति को। लेकिन हम अभी जल्दी से जल्दी करें तो हम और भी ज्यादा समय उस स्थिति में टिक सकेंगे। तो बाबा की सारी ताकत तुम हजम कर लेंगे। बाबा की जो ताकत है, बाबा हमसे कहता है वही ताकत तुम्हारे अंदर भी है। लेकिन मैं अपनी ताकत कभी भूलता नहीं, और तुम ताकत भूल जाते हो। तुम अपने स्वरूप को ही भूल जाते हो, इसलिए तुम्हारे अंदर जो गुण शक्तियां हैं वो भी तुम भूल जाते हो। इसलिए बाबा इस पढ़ाई के द्वारा हमें लगातार ये याद दिला रहा है कि हमको अब अपना असली स्वरूप, अपना सत्य पहचान, उसको धारण कर बाप समान स्थिति में जल्दी से जल्दी टिकना है। तो ये सारी ताकत हमारे अंदर हजम हो जाएगी, हम भी बाप समान बनकर तैयार हो जाएंगे। प्रश्न है, किन दो शब्दों की स्मृति से स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हो? किन दो शब्दों की स्मृति से स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हो? तो बाबा ने उत्तर दिया, उत्थान और पतन, सतो प्रधान और तमो प्रधान, शिवालय और वैश्यालय। यह दो दो बातें स्मृति में रहे तो तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। तुम बच्चे अभी ज्ञान को यथार्थ रीति जानते हो। भक्ति में ज्ञान नहीं है, सिर्फ दिल खुश करने की बातें करते रहते हैं। भक्ति मार्ग है ही दिल खुश करने का मार्ग। तो ये जो स्वदर्शन चक्रधारी का अर्थ होता है कि हम अपने सारे पार्ट्स को ड्रामा में जान जाएंगे। हमने कितने पार्ट प्ले करे हैं या हमने कैसे पार्ट प्ले करे हैं, ये खुद का ज्ञान, पूरे ड्रामा का ज्ञान हमें हो जाएगा सिर्फ दो शब्द याद करने से। कौन कौन से? उत्थान और पतन। माना हम ही ने उत्थान यानी देवी देवताओं का पार्ट प्ले किया है, हम ही ने पतन, मनुष्यों का, पतित मनुष्यों का भी पार्ट प्ले किया है। फिर हम ही ने सतो प्रधान होने का भी पार्ट प्ले किया है, तो तमो प्रधान का भी पार्ट प्ले किया। हम ही शिवालय में गए हैं यानी स्वर्ग में गए हैं, और हम ही वैश्यालय में आकर पार्ट बजा रहे हैं। तो ये दो दो शब्द भी अगर याद रहे तो पूरा ड्रामा सार में हमें याद रहेगा। अपना सारा चक्र, अपना पार्ट याद हो जाएगा, स्मृति में आ जाएगा। और अब हमें ये बाबा ने ज्ञान दिया है जो कोई और नहीं जानता, है ना। तो
ये भक्ति में हमने जो भी ज्ञान जाना था, वो युग के बारे में या जो भी भगवान के बारे में या अपने बारे में, वो भक्ति में तो हम अपने को मनुष्य ही समझते थे, है ना, अपने को पतित कामी ही समझते थे और भगवान को अपने उसे बहुत ऊंचा समझते थे। लेकिन भक्ति में सिर्फ खुश करने की बातें होती है ना। बाबा कहता है कि अज्ञानता की बातें हैं, मनुष्य को अपने फेवर में जो भी अच्छा लगा वो भक्ति में उठा लेता है। और जो ज्ञान है वो उसमें कुछ अच्छा लगना या बुरे लगने के लिए नहीं है। ज्ञान तो सत्य है, अच्छा लगे चाहे ना लगे। इसलिए भक्ति मार्ग में हमने कभी पवित्रता पर जोर ही नहीं दिया, क्योंकि वो मनुष्यों को कभी अच्छी नहीं लगेगी, है ना। और ज्ञान में तो पवित्रता से ही शुरुआत है, क्योंकि वही आत्मा का सत्य है, उसको हटा ही नहीं सकते। तो इसलिए भक्ति मार्ग में सिर्फ वही बातें जो दिल खुश करती थी, और ज्ञान मार्ग है सत्य मार्ग, जो अब याद बाबा ने हमें दिलाया है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। अब तुम बच्चों के लिए बाप कहते हैं, तुम कितने ऊंच थे। उत्थान और पतन का यह खेल है। तुम्हारी बुद्धि में अब है कि हम कितने उत्तम और पवित्र थे ना, हमने कितना उत्तम और पवित्र पाठ बजाया। अब कितने नीचे बने हैं, और अभी पाठ में हम कितने नीचे पतित बन गए हैं। देवी देवताओं के आगे तुम ही जाकर कहते हो, आप ऊंच हो, हम नीच हैं। पहले पहले यह पता नहीं था कि हम ही ऊंच से ऊंच और नीच बनते हैं ना। हम ही ने वो पार्ट भी बजाए हैं ऊंच से ऊंच वाले देवी देवताओं के, और हम ही नीच बनते हैं। अभी बाप तुमको बताते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम कितने ऊंच पवित्र थे, फिर कितने अपवित्र बने हो ना। जब अपने को भूल गए, सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस में आ गए, तो अपनी शक्ति गुण को भी जैसे भूल गए, तो अपवित्र पार्ट बजाने लगे। बाबा कहते, अपवित्र और पवित्र का अर्थ क्या होता है, ये भी समझना है ना। एक तो कर्मों के बेस पर पवित्रता और अपवित्रता, मतलब शुद्ध और अशुद्ध हो गया। दूसरा है पवित्रता का मतलब, जब हम अपने को सोल समझ या आत्मा समझ ड्रामा के पार्ट से उपराम होकर ड्रामा का पार्ट बजाते हैं, उसको बोलते हैं पवित्रता। इसीलिए देवी देवता में जब शरीर छोड़ते हैं तो वो रोते नहीं, है ना। उनके लिए जैसे जस्ट एक वस्त्र बदली होता है, एक शरीर छोड़कर दूसरे में जाना, क्योंकि उस ड्रामा से अपनी पहचान नहीं बनाई हुई है, अपने को बॉडी नहीं समझ रहे हैं। लेकिन जब हम अभी ड्रामा में इतना डूब चुके हैं और एक एक सीन में अपने को ही समझते हैं कि ये मेरे साथ हो रहा है, आत्मा मतलब इतना डूबी हुई है सारे चित्र में जो चल रहा है सीन, कैरेक्टर में, कि वो अपने को ड्रामा से अलग नहीं कर पा रही है और ड्रामा बनकर ही खेल रही है। तो ये अपवित्रता है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि पवित्र को ऊंच कहा जाता है। माना जब ड्रामा से आत्मा उपराम हो जाती है, ऊंची हो जाती है, वो ड्रामा की अच्छाई बुराई से अपनी पहचान नहीं बनाती, उसका असत्य उसको साफ साफ दिखता है, वो एक सपना उसको अलग से दिखता है ना। तो वो ऊंच हो जाती है, ऊंच ऊपर से देख पाती है पूरे ड्रामा को, तो उसको कहते हैं पवित्र। और उसको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, यानी सतयुग को। वहां तुम्हारा राज्य था जो फिर अब स्थापन कर रहे हैं। पाप सिर्फ इशारा देते हैं कि तुम बहुत उत्तम शिवालय सतयुग के निवासी थे ना। मनुष्य रूप में अगर देखें तो आत्मा, हम नीचे जब आई तो सबसे पहले पहले उसको भगवान ने, परमात्मा ने शिवालय यानी सतयुग एक निवास के करने के लिए स्थान दिया था। फिर जन्म लेते लेते आधा वे यानी द्वापर युग से तुम विकार में गिरे ना, यानी बॉडी कॉन्शियस हो गए और शरीर से अस्मति बनाकर अपनी अनेक बुराइयों में गिर पड़े, तो पतित विषयस बन गए। आधा कल्प विषयस रहे ना, आधा कल्प हमने देह भार में आकर अनेक पाप किए। अब फिर तुमको वाइसलेस सतो प्रधान बनना है ना। बनना है माना सतो प्रधान पार्ट बजाना है, वाइसलेस यानी निर्विकारी पार्ट बजाना है, क्योंकि आत्मा तो सतो है ही ना, उसको पार्ट में भी अब सतो प्रधान पार्ट बजाना है। दो अक्षर याद करना है, अभी यह है तमो प्रधान दुनिया।
सतो प्रधान दुनिया की निशानी यह लक्ष्मी नारायण है। 5,000 वर्ष की बात है। सतो प्रधान भारत में राज्य था। भारत बहुत उत्तम था। अभी कनिष्ठ है ना। अभी बॉडी कॉन्शियस होने के कारण सारे विकार सबसे ज्यादा भारत में बोल बोल बाल रहे हैं। वाइसलेस से विशियस बनने में तुमको 84 जन्म लगे ना। विकारी बनने में यानी पूरी तरह अपने को भूलने में हमको 84 जन्म लगे। भले वहां भी थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती है। कहाँ? सतयुग त्रेता में भी जन्म फर्स्ट जन्म से ही थोड़ा थोड़ा सा भूलना शुरू होता है। भूलना तो नहीं शुरू होता एक तरह से, लेकिन वो ना के बराबर शुरू होता है, बट कला तो थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है ना। परंतु कहेंगे तो संपूर्ण निर्विकारी ना, क्योंकि अपनी कॉन्शियसनेस में अभी भी वो त्रेता तक सोल कॉन्शियस रहे, इसलिए एकदम संपूर्ण निर्विकारी ना। त्रेता युग वालों को संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहते हैं। सतयुग में, और वो भी फर्स्ट जो 9 लाख में आते हैं, उनको संपूर्ण निर्विकारी कहते हैं। बाबा कहते हैं एकदम संपूर्ण निर्विकारी श्री कृष्ण को कहेंगे। वह गोरा था, अब सावरा बन गया है। माना जब अपने को जानता था, अपने सत्य को, तो वो सतयुग में और त्रेता में पार्ट बजाते गोरा था, और फिर द्वापर से कलयुग तक एकदम अपने को भूल गया और सांवरा बन गया, माना अज्ञानी बन गया। तुम यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम शिवालय में विश्व के मालिक थे। शिवालय माना सतयुग। दूसरा कोई धर्म ही नहीं, सिर्फ हमारा ही राज्य था। फिर दो कला कम हुई। त्रेता में दो कला कम हुई। जरा जरा कला कम होते, त्रेता में दो कला कम हो गई। पीछे विषयस बनते हैं और गिरते गिरते छी छी बन जाते हैं, है ना। बाद में विकारी बनते जाते हैं, और फिर इतना विकारी कि बिल्कुल छी छी करने लायक। इसको कहा जाता है विषयस वर्ल्ड। विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते हैं। वहां क्षीर सागर में रहते थे। कहाँ पर? जब सतयुग में थे। तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को, अपने 84 जन्मों की कहानी को भी समझ गए हो। हम वाइसलेस थे, इनके राज्य में थे। पवित्र राजाई थी, उसको कहेंगे फुल स्वर्ग। फिर त्रेता में सेमी स्वर्ग, है ना, क्योंकि सुख थोड़ा सा कम हो जाते हैं। सोल कॉन्शियसनेस जैसे जैसे गिरेगी तो सुख की भी कमी आएगी, और फिर उसके हिसाब से प्रकृति भी थोड़ा अंतर आ जाएगा, प्रकृति की भी शुद्धता में। क्योंकि शुरू में प्रकृति एकदम अधीन होती है, और धीरे धीरे प्रकृति भी थोड़ी कम अधीन होने लगती है, क्योंकि कला थोड़ी कम होती जाती है। तो इसलिए फिर उसको सेमी स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग अभी भी है, लेकिन सेमी है। यह बुद्धि में तो है ना। बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। मध्य में ही रावण आया है, फिर अंत में इस विशेष दुनिया का विनाश होगा। मध्य माना कल्प के या ड्रामा के बीच में रावण आया, और ड्रामा के अंत में ये पूरी तरह से जो देह भान है, सो बॉडी कॉन्शियसनेस है, विकारी पना है मनुष्य का या आत्मा के पार्ट में, वो पूरी तरह विनाश होगा। फिर आदि में जाने के लिए पवित्र बनना है। अब इन जिनको भी स्टार्टिंग से पार्ट बजाने का मन है ना, जिनको अभी पार्ट है, वो सब पवित्र बनेंगे। अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, यानी ड्रामा को भुलाएंगे। और ड्रामा को भुलाने के लिए वापस अपनी सत्य की स्टेज में स्थित होना पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आपकी सत्य है कि आप आत्मा हो, और आप आत्मा हो इसलिए अब मैं परमात्मा। तो जो मेरी सुप्रीम अवस्था है, उसको अपने मन से याद करो ना, क्योंकि मेरी सुप्रीम अवस्था को जानने से, मेरी महिमा को जानने से ही तुम अपनी महिमा को जान पाते हो ना। हम अपनी महिमा को अभी नहीं समझ सकते, क्योंकि इतना पतित पना है कर्मों में। तो उसको देख देख के कोई कह ही नहीं सकता कि हमने कभी इतना ऊंचा पाठ बजाया होगा देवी देवताओं वाला। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम मुझे देखते रहोगे तो तुमको अपने भी सत्यता शुद्धता फील होने लगेगी, और तुम उसको भी धारण कर पाओगे। तो अपने को देह नहीं समझो।
तुमने भक्ति मार्ग में वायदा किया था बाबा, आप आएंगे तो हम आपका ही बनेंगे। बाबा को वायदा याद रहता है, बच्चे तो भूल गए। आत्मा बाप से बातें करती है ना, भगवान से जो भी बातें करता है, जब भी मंदिरों में या घर में पूजा करते समय, तो वो बात कौन करता है? आत्मा करती है ना। भले ही आत्मा पार्ट की कॉन्शियसनेस में है ना, देह भान में रहकर बाबा से बातें करती है, लेकिन फिर भी बात करने वाली तो आत्मा ही होती है ना। तो और वो बात सुनने वाला बाबा ही होता है। वो भले ही कोई उनको राम के रूप में याद करे, चाहे साईं बाबा के रूप में याद करे, चाहे वो जीसस के रूप में याद करे ना। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण कोई सर्व आत्माओं का बाप थोड़े ही था ना। श्री कृष्ण तो खुद ही देहभान वाला, देहभान नहीं, सॉरी, वाला था। तो फर्स्ट प्रिंस थे श्री कृष्ण। तो उनको आत्माओं का पिता नहीं कहेंगे। आत्माओं का बाप तो निराकार शिव बाबा एक ही है। उस हद के बाप से हद का वर्षा, यानी शरीर के पिता से शरीर की लिमिटेड प्रॉपर्टी ही मिल सकती है, और बेहद के बाप से यानी अनलिमिटेड फादर, जो कि सोल का फादर है, उनसे बेहद का वर्षा, अनलिमिटेड वर्षा भारत को मिलता है। इसीलिए सतयुग को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा ने आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करी ना। परमात्मा तो एक ही है, और उसने देवी देवताओं को बनाया, देवी देवताओं के पार्ट को इमर्ज किया। यह तो सदैव याद रखना चाहिए। खुशी की बात है ना। अभी हम फिर शिवालय में जाते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे स्वर्ग गया, परंतु ऐसे कभी कोई जाता नहीं ना। मरने के लिए सब लोग कार्ड में यही लिखते हैं स्वर्ग गया, लेकिन इस तरह से अभी जब तक कलयुग चल रहा है तब तक स्वर्ग की टिकट मिलेगी नहीं, है ना। तो वहां कोई ऐसे जा नहीं सकता। यह सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं, दिल खुश करने के लिए। सच सच हेवन में तो अभी तुम जाने वाले हो। वहां कोई रोग आदि होते नहीं, तुम सदैव हर्षित रहते हो। तो बाप कितना सहज करके छोटे छोटे बच्चों को जैसे बैठ समझाते हैं। भले बाहर में कहाँ भी रहते तुम पद पा सकते हो। इसमें पवित्रता तो पहले मुख्य है, अंडरलाइन। कोई कहीं भी रहे, चाहे देश विदेश में, चाहे घर में, चाहे सेंटर में, चाहे बाहर कहीं भी, है ना, पवित्रता पहले मुख्य है। मतलब जो जहां भी रहकर ड्रामा को भुलाएगा, ड्रामा से अपनी स्थिति को उपराम करेगा, अपनी सत्य में टिककर सोल कॉन्शियस स्टेट से अपने पार्ट को बजाएगा, सारे संबंध में आते हुए भी संबंधों में फंसेगा नहीं, बंधनों में फंसेगा नहीं, लेकिन अपने सत्य में टिकता हुआ सारा ड्रामा खेलेगा, वो अच्छा पद पा सकता है। बाबा कहते हैं, है ना। अच्छे अच्छे जो देखने में ऐसे लगते हैं कि ये यज्ञ में बहुत ऊंचे हैं, बड़े हैं, लेकिन अगर वो पवित्र नहीं हो पाए, माना वो ड्रामा को नहीं भुला पाए, कोई ना कोई आइडेंटिटी से चिपक गए, तो वो पद गवा देंगे। और कोई साधारण सी माता या भाई घर में रहते हुए अगर ड्रामा को भूल कर, ड्रामा से उपराम रहकर अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज से पार्ट बजा रहा है, तो उसका पद बहुत ऊंचा हो जाएगा, है ना। इसलिए मुख्य बात है पवित्रता, यानी ड्रामा को भुलाना, इस सारी पहचान को मिटाना। जैसे कल बाबा ने कहा था ना कि अपने 3 तरह की मैपन को मिटाना, वो सब कुछ हमें लाइन बाय लाइन हर दिन पता चलता जाता है ना। हमारे कर्मों में हमें दिख, कर्मों में क्या मतलब, सीन बीत रहा है, तो हर सीन में नई नई पहचाने हमें सामने आती है कि हमने अपनी आप की पहचान इस चीज से बना रखी है, इस चीज से बना रखी है। बस उसको छोड़ते जाना है, बाबा को सौंपते जाना है, इतना अटेंशन रखना है, तो ऑटोमेटिकली एक दिन सारी पहचानें मिट जाएंगी, और सिर्फ एक पहचान रह जाएगी कि मैं आत्मा बाप समान, ना। तो बस वही फाइनल स्टेज हमारी होगी। बाबा कहते हैं खान पान शुद्ध हो, लेकिन इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्थूल पवित्रता से। सबसे पहले इसीलिए खान पान के ऊपर ध्यान दिलवाया जाता है, क्योंकि जब तक हमने स्थूल धारणाएं नहीं करी हैं, तब तक सूक्ष्म धारणा भी हो नहीं सकती, है ना। क्योंकि स्थूल धारणा आपको बचा कर रखती है बॉडी कॉन्शियसनेस में आने से। जैसे खाना पीना, है ना, अगर आप सब कुछ खाते रहोगे बाहर का, हर किसी के हाथों का, तो आपकी आसक्ति खाने पीने से मिट नहीं सकती, है ना। और
फिर उसकी जो वाइब्रेशंस है, वाइब्रेशंस का मतलब उनका जो देह भान है, क्योंकि हर आत्मा जो भी खाना बना रही है जो ज्ञान में नहीं है, यहाँ तक भी ज्ञान में रहने के बाद भी अनेक आत्मा देहभान के साथ बनाती हैं, लेकिन जो बिल्कुल ही अज्ञानी है वो तो कंप्लीटली देहभान के साथ खाना बनाती है ना। मैं फला की भाभी खाना बना रही हूँ, मैं फला की बहन खाना बना रही हूँ, मैं फला की पत्नी खाना बना रही हूँ। ये भान भी अगर उसमें खाने में जाएगा तो हम अपने भान को कैसे भुलाएंगे, है ना। सामने से जितने भी लोग आपको खाना परस रहे हैं, दे रहे हैं, वो कोई ना कोई भान से दे रहे हैं। कोई आत्मा बनकर तो खाना नहीं बनाता है ना। तो जब वो नहीं उस कॉन्शियसनेस में टिके हैं तो आपका उस खाना खाने से आपका भी कॉन्शियसनेस कैसे मिटेगा। इसलिए हमें उन्हीं के हाथों का खाना बना खाना चाहिए, चाहे अपने हाथ से, जिनमें सोल कॉन्शियस स्टेज हो, है ना। और अगर मजबूरी भी है किसी की कि हमें किसी का खाना पड़ता है, तो एटलीस्ट खाना जब सामने आ जाए, है ना, तो पहले तो भोग बाबा को स्वीकार कराए, माना बाबा के सामने उस अपनी आत्मा और बाबा की आत्मा को इमर्ज करे, है ना। अपनी आत्मा मतलब मैं आत्मा भी अभोक्ता हूँ, बाबा भी अभोक्ता है ना, मैं आत्मा खाती हूँ ना बाबा आत्मा खाता है ना। लेकिन फिर भी ये जो भोजन है, ये भोजन बाबा को अर्पण, बाबा को समर्पण। क्यों? क्योंकि ये भोजन मुझे बाबा ने दिया। क्योंकि अगर आपने भी उसको इस पहचान से खाया कि ये मेरी भाभी ने बनाया है, मेरी माँ ने बनाया है, मेरे मेड ने बनाया है ना, तो मतलब वो भान साथ साथ जा रहा है। और जब आपने वो भोजन सामने आते ही, ये बाबा ने बनाया है, बाबा का इसमें बाबा का गुण है, ये बाबा के द्वारा मेरे पास उपलब्ध हुआ है, फिर इस शरीर को दे रहा हूँ। वैसे तो ये अलाउ नहीं है बीके इसको ब्राह्मण्स को कि वो किसी और का बना खाएं, लेकिन जिनकी धारणा अभी नहीं है या बहुत मजबूरी भी है ना, तो एटलीस्ट शुरू ऐसे करें कि वो भोजन किसी के द्वारा जब भी दिया जा रहा है तो उस कॉन्शियसनेस से ना खाएं कि वो दे रहा है ना। ये बाबा ने दिया, बाबा की पवित्रता और मुझ आत्मा की पवित्रता इस भोजन में मिलकर इस भोजन को शक्तिशाली बना रही है। क्योंकि भोजन भी क्या है, जस्ट शरीर को चलाने का एक यंत्र है ना। तो वो शरीर को चलाए, लेकिन उस भान से आत्मा जो अटैच हो रही है उससे वो और भी ज्यादा बॉडी कॉन्शियस में जा रही है। तो इस तरह हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम कंप्लीटली भोजन को शुद्ध करके खाएं, और शुद्ध भोजन ही खाएं, माना सोल कॉन्शियस स्टेट से बना हुआ खाना खाएं, योगिक खाना खाएं। तो देवताओं के आगे कभी सिगरेट बीड़ी आदि का भोग लगाते हो क्या? ना, ये तो फिर बहुत ही अलग हो गया। तो भोजन में भी नहीं, ये तो व्यसन में आ जाता है। ग्रंथ के आगे कभी अंडे व बीड़ी आदि का भोग रखा है? हाँ, बताओ। भगवान को देव मतलब देवताओं में जब हम याद करते हैं और तब भोग लगाते हैं तो भी ये नहीं रखते। ग्रंथ को समझते हैं यह जैसे गुरु गोविंद का शरीर है। ग्रंथ को इतना मान देते हैं ना, गुरु ग्रंथ को, तो यह गुरु की जैसे देह है, ऐसे सिख लोग समझते हैं। परंतु गुरु नानक ने थोड़े ही बैठ ग्रंथ लिखा है। नानक ने तो अवतार लिया, सिख लोग की वृद्धि हुई, बाद में वह ग्रंथ आदि लिखे हैं, है ना। किसी भी धर्म का शास्त्र, चाहे वो बाइबल है, चाहे कुरान है, चाहे गुरु ग्रंथ है, ये उस समय नहीं लिखा जाता है जब वो उनके जो गुरु है वो प्रीचिंग कर रहे होते हैं ना। जीसस क्राइस्ट जब ज्ञान दे रहे थे तब नहीं लिखी गई थी बाइबल। उनके बाद उनके अनुयायियों ने बाइबल को उनके जो भी प्रीचिंग है उसको नोट करने के लिए लिखी, और फिर वो एज अ बाइबल पॉपुलर हुई, है ना। तो ऐसे ही सारे ग्रंथ बाद में लिखे जाते हैं जब उनकी वृद्धि होने लगती है। तो एक के बाद फिर सिख धर्म में आते गए हैं। पहले तो ग्रंथ भी इतना छोटा, हाथ का लिखा हुआ था। अब गीता के लिए समझते हैं, यह श्री कृष्ण का रूप है। ऐसे मानो जैसे नानक का ग्रंथ, वैसे श्री कृष्ण की गीता गाई हुई है ना। तो यहाँ पर अभी जैसे नानक एक मनुष्य रूप में है, वैसे ही श्री कृष्ण भी मनुष्य ही है, रूप क्या मनुष्य ही है ना। भले ही बहुत महान रहे क्योंकि धर्म स्थापक थे, श्री कृष्ण फर्स्ट देवता है ना, लेकिन फिर भी है तो मनुष्य के ही शरीर में। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण भगवान आज ही कहते रहते हैं। इसको कहा जाता है अज्ञान, क्योंकि परमात्मा तक पहुंचे ही नहीं ना। श्री कृष्ण को बनाने वाला परमात्मा शिव तक ज्ञान गया ही नहीं, इसलिए सब अज्ञान है। ज्ञान तो एक परमपिता परमात्मा में ही है। गीता से ही सद्गति होती है। वह ज्ञान तो बाप के पास ही है।
ना सच्चा सच्चा जो गीता का ज्ञान है जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं, वो तो भगवान बाप यानी शिव बाबा के पास ही है। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात होती है। यानी ज्ञान से आ, आत्मा जो है सोल कॉन्शियस बनती है, जाग जाती है सपने से, ड्रामा को ड्रामा समझकर एक देह भान से मुक्त होकर जीती है। और भक्ति में मतलब रात हो जाती है, यानी ड्रामा कॉन्शियस होकर जीने लगते हैं, ड्रामा का किरदार बनकर ही जीने लगते हैं। अब आप कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़े ना। आत्मा को अब पार्ट में पवित्रता की तरफ ले जाना है, लेकिन आत्मा इतना डूबी पड़ी है ने अपने तमो प्रधान पार्ट में कि उसको निकालने की सारी मेहनत है। इसीलिए उसको कहते हैं पवित्र बनाना है, माना आत्मा को तमो प्रधान पार्ट से निकालना है और उसके लिए मेहनत करनी पड़े। माया के तूफान ऐसे जबरदस्त आते हैं जो ज्ञान एकदम उड़ जाता है ना। ये फैक्ट है कि एकदम ड्रामा भूल जाता है। हम सोल आत्मा है और आत्मा के लिए इस ड्रामा में कुछ भी सत्य नहीं है, किसी भी चीज में बुद्धि लगाने का नहीं है, क्योंकि जो भी बना बनाया स्क्रिप्ट है वो ऑटोमेटिकली बजेगा। हम अपनी बुद्धि को इसमें क्यों लगाएं? हम क्यों ना अपनी बुद्धि को बाप की स्थिति में स्थित होने में, अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में लगाएं। लेकिन माया जो है, ये ड्रामा और ड्रामा की जो झूठी दुनिया है, ये इतने तूफान लाती है, इतनी चीजें सामने लेकर आती है सीन बाय सीन, कि जो ज्ञान है वो एकदम उड़ जाता है, किसी को बोल भी ना सके। ये भी ऐसी स्टेज है कि वहां पर बता भी नहीं सकते, क्योंकि किसको बताएं, सबको ही माया के तूफान लग रहे हैं। कौन मदद कर देगा बाबा के सिवा? बाबा कहते पहला काम विकार ही बहुत तंग करता है, उसमें ही टाइम लगता है ना। सबसे पहले तो काम विकार माना काम वासना, और फिर उसके बाद तो कामनाएं भी बहुत लाइन से लगी हुई हैं ना। कामनाएं तो ब्राह्मण जीवन में आखिरी आखिरी तक पीछा नहीं छोड़ती है। तो बाबा कहते हैं उसमें ही टाइम लगता है तो एक सेकंड में जीवन मुक्ति की बात ना। अगर सोल कॉन्शियस स्टेज को अनुभव कर लो तो एक सेकंड में हम ड्रामा से बाहर निकल आते हैं, उपराम हो जाते हैं ना, नींद से जाग जाते हैं। एक सेकंड की बात है जागना। तो बाबा कहते हैं बच्चा पैदा हो, लेकिन जाग जाने के बाद भी ड्रामा को भूलना यानी सपने को भूलना, सपने में चल रही अलग पहचानों को एकदम नील करना, उसमें टाइम लगता है। बाबा कहते हैं बच्चा पैदा हुआ और मालिक बना, तुमने पहचाना शिव बाबा आया हुआ है और वर्षे के हकदार बने। गीता भी शिव बाबा ने ही गाई थी, उसने ही कहा है मामेकम याद करो ना। भी बाबा को 1 मिनट के लिए सभी अपनी अशरीरी स्थिति में स्थित होकर सोल कॉन्शियस स्टेज में रहते हुए बाबा को याद करेंगे 1 मिनट के लिए। आगे बाबा ने कहा, मैं इस साधारण तन में आता हूँ। श्री कृष्ण साधारण थोड़े ही हैं, तो श्री कृष्ण सबसे स्पेशल रोल है सर इस पूरे ड्रामा का। वह तो जन्म लेते हैं तो जैसे बिजली चमक जाती है ना। आत्मा जब पूरी सोल कॉन्शियस स्टेज से एक सतो प्रधान आत्मा, संसार की सबसे हाईएस्ट पार्टधारी आत्मा जब नीचे उतरती है ना, तो जैसे बिजली चमक जाती है, माना सोल का शरीर में प्रवेश करना, 5 तत्वों में पहली बार ड्रामा के में पहली बार प्रवेश करना, माना प्रकृति जो है उसका एक तरह से वेलकम करती है। एक अलग तरीके से उसमें चेंज आता है, प्रकृति में भी बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण का अब तक भी गायन करते हैं। बाकी शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं ना। प्रकृति के सामने अभी सारे बॉडी कॉन्शियस आत्माएं हैं, इसलिए प्रकृति भी थकी हुई है। और जब प्रकृति के सामने इतनी हाईएस्ट वाइब्रेशन की आत्मा आएगी, और तो प्रकृति भी उसका स्वागत कैसे करेगी, कितने प्यार से ना, आइए हमारे अधिकारी ना। अभी बाबा हमको यही तो सिखा रहा है कि हम प्रकृति को कैसे अधीन बनाएं। बाबा कहते हैं ये शास्त्रों में जो भी बातें लिखी हैं वो सब भक्ति मार्ग की हैं। इंग्लिश में फिलॉसफी कह देते हैं ना, हिंदी में जिनको हम शास्त्र कहते हैं ना, अलग अलग दर्शन कह देते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में उसको फिलॉसफी कह देते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज तो स्पिरिचुअल फादर ही दे सकते हैं ना। इसीलिए
जो दूसरी तरह धर्मों की नॉलेज होती है उसको फिलॉसफी कहेंगे, उसको स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं कहेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज स्पिरिट के फादर ना, स्पिरिचुअल माने स्पिरिट की नॉलेज, तो स्पिरिट माना आत्मा, और आत्मा की नॉलेज तो आत्मा का फादर ही दे सकता है। खुद कहते हैं मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। तुम बच्चे भी बाप से सीख रहे हो ना, हम भी ये ज्ञान बाबा से अपनी स्मृति में फिर से जगा रहे हैं, ज्ञान को धारण कर रहे हो और उसको अपने जीवन में उतार भी रहे हैं। फिर पिछाड़ी में बाप मिसल बन जाएंगे। तो जब हम ये कह रहे हैं अपने जीवन में उतार रहे हैं, ये कौन कह रहा है? ये पार्ट कह रहा है ना, पार्ट उतार रहा है अपने जीवन में। बाकी आत्मा को उतारने की और भुलाने की जरूरत ही नहीं है, आत्मा तो सदा एक जैसी है, लेकिन पार्ट भूल जाता है। तो पार्ट अपने आप को सोल कॉन्शियस बनाने की पढ़ाई कर रहा है। फिर पिछाड़ी में बाप मिसल बन जाएंगे, माना एकदम सोल कॉन्शियस स्टेज में निरंतर टिक जाएंगे। और अगर ह्यूमन फॉर्म में नहीं रह पाए तो फिर आत्मा तो वैसे भी है ही सोल कॉन्शियस, मतलब सोल ही है, उसमें कोई कॉन्शियसनेस की बात नहीं बिना शरीर के। बाबा कहते हैं सारा मदार धारणा पर है, कौन कितना कर पाएगा, ये इस समय हमारे अंदर कितनी धारणा हो रही है इस पर है। फिर वह ताकत आ जाएगी बाप की याद से। और जो फिर अभी हम बाबा से मदद मांगते हैं ना, ये कर दो वो करवा दो इसमें मदद कर दो उसमें, उसमें फिर सब कुछ हम खुद ही कर पाएंगे, है ना। बाबा एक बार हमको अपने जैसे ताकतवर बना देता है और फिर खुद चला जाता है, फिर संभालो तुम दुनिया को, अब तुम इसको चलाने योग्य बन चुके हो। अभी तुम्हें ना प्रकृति को चलाना आता है, ना इस शरीर को चलाना आता है, ना रिश्तों को चलाना आता है ना, ना कोई साधनों को ढंग से चलाना आता है, हर चीज में तुम गलतियां करते हो, है ना। तुम मतलब बॉडी कॉन्शियस ह्यूमंस। तो अभी बाबा हमको सब कुछ सिखा रहा है कि कैसे सोल कॉन्शियस से जिया जाता है। और एक बार सोल कॉन्शियस स्टेज में टिक जाएंगे तो सब कुछ हमें खुद ही अच्छे से आ जाएगा, तो हम ताकतवर बन जाएंगे। याद का जौहर कहा जाता है, लेकिन इसमें सारी पावर कहाँ से मिलेगी? याद से। याद माना अपनी को आत्मा समझ उस निराकार परमात्मा की महिमा में टिकना, है ना, उसको जौहर कहा जाता है। तलवारों में भी फर्क तो होता है ना, तलवार मतलब धार जो होती है हर तलवार की वो अलग अलग होती है, ऐसे ही यहाँ पर जो ज्ञान है, ज्ञान को समझने की जो शक्ति है वो सबकी अलग अलग है। वही तलवार 100 रुपए वाली भी होती है और वही तलवार 3-4 हजार की भी होती है। बाबा तो अनुभवी है ना, तलवार का बहुत मान होता है। बाबा के समय पर राजा महाराजा का समय था, तो तलवार आदि जो है वो यूजफुल हुआ करती थी, है ना। तब साइंस भी बहुत ज्यादा नहीं थी, अभी तो ये सब चीजों की इतनी नहीं है। बाकी गुरु गोविंद सिंह की तलवार का कितना मान है। तो तुम बच्चों में भी योग का बल चाहिए, है ना, जितना जिसके अंदर योग माना सोल कॉन्शियस स्टेज या गॉड कॉन्शियस स्टेज, परमात्मा कॉन्शियस, बाबा की याद का बल या अपनी आत्मा की स्थिति में स्थित होने का बल, ये दोनों बल ही योग में आते हैं, है ना। तो तुम बच्चों को भी में भी योग का बल चाहिए। तो ज्ञान तलवार में जौहर चाहिए, माना जब आप ज्ञान सुना रहे होते हो तो उस समय आपकी स्टेज की बहुत वैल्यू है। आप खुद सोल कॉन्शियस स्टेज में टिक कर ज्ञान सुना रहे हो या खुद बॉडी कॉन्शियस में टिक कर सिर्फ ज्ञान को रटा रटाया पंडित की तरह सुना रहे हो। उस दिन एग्जाम्पल दिया था ना कि पिंजरे में दो चिड़िया हैं और एक उसका पिंजरे का दरवाजा खोल भी दो तब भी एक चिड़िया दूसरे से कह रही है कि जाओ बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है, जाकर घूम के आओ, उड़ो खुले आसमान में। खुद नहीं उड़ रही है, खुद को उड़ने की हिम्मत नहीं है, खुद को हिम्मत मतलब खुद को उड़ने का शौक या हिम्मत दोनों नहीं है, और दूसरे से कह रही है। तो ऐसे ही यहाँ पर हमने कुछ धारण किया नहीं, हमने कुछ पवित्रता धारण नहीं की, हम खुद ड्रामा को भूले नहीं है, हम खुद यहाँ के देहधारियों से इतना अटैच्ड है, इतना बंधन में अपने को बांध रखा है हमने सबसे, मोह का। और दूसरों से कह रहे हैं कि तुम अपना मोह छोड़ो, तुम अपना दूसरों से अटैचमेंट छोड़ो, है ना, उड़ो, तुम तो आत्मा हो। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले खुद उस कॉन्शियसनेस में होंगे, खुद हमने ये सब त्याग करके दिखाया होगा, तब दूसरों पर उसका असर होगा। तो उसको कहते हैं जौहर, है ना। तो जौहर आने से फिर जल्दी समझेंगे। ड्रामा अनुसार तो मेहनत करते रहते हो, जितना जितना बाप को याद करेंगे, याद से ही पाप कटेंगे। जितना हम सोल कॉन्शियस स्टेज में
ड्रामा को उपराम होकर बाबा की स्थिति में स्थित हो जाएंगे, बाप समान स्थिति में, तो क्या होगा, जो हमारे हर पार्ट में जो पाप हुए हैं, है ना, पार्ट में पाप हुए हैं, ये याद रखना है। आत्मा पाप, आत्मा के द्वारा पाप करवाए जाते हैं ड्रामा अनुसार, लेकिन आत्मा तब भी पार्ट में बजाते हुए उससे अनभिज्ञ है ना, रह सकती है अगर उसे याद आ जाए तो याद मतलब हमें ये याद आ जाता है कि मैं आत्मा तो साफ हूँ ना, लेकिन पार्ट में जो हुआ वो मुझसे अलग है, तो वो जैसे पाप कटना हो गया। तो पतित पावन बाप ही युक्ति बता रहे हैं। फिर कल्प बाद भी ऐसे ही आकर तुमको ज्ञान देंगे, इनको ही सब त्याग करा के ऐसे ही अपना रथ बनाएंगे ना। इसीलिए शिव बाबा ने पहले ब्रह्मा बाबा को एग्जाम्पल के रूप में सारा त्याग कराया। जिसे तुम अपनी पत्नी कहते हो, वो तो तुम्हें ड्रामा में मिली हुई पत्नी है, रियल कोई तुम्हारी पत्नी हो ही नहीं सकती, तुम तो आत्मा हो। तुम जिसे बच्चा कहते हो, वो तो ड्रामा में मिले हुए तुमको बच्चे हैं, ये तो ड्रामा ने दिए तुमको, तुम्हारा रियल बच्चा तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम आत्मा हो। अगर तुम्हें तब भी लगे कि मुझे चाहिए पत्नी, मुझे चाहिए बच्चा, मुझे चाहिए ये फला फला, तो तुम सब मुझे मान लो ना। बाबा क्या कहता है, सर्व संबंध मुझसे निभाओ, है ना। तो बाबा ने ऐसे सब उनकी स्मृति से, ब्रह्मा की स्मृति से ये त्याग कराया। ये धन जो तुम क्या हीरो का व्यापार कर रहे हो, ये भी क्या है, ये तुम्हारे शरीर की कौड़ी है ना, इसमें तुम क्या ही पालोगे, तुम अपनी आत्मा की स्टेज में टिको तो मैं तुम्हें अथाह धन संपत्ति दे दूंगा, है ना, तुम्हें कृष्ण बना रहा हूं मैं। तो ऐसे करके बाबा ने उनका रथ यूज किया, यानी शरीर यूज किया, उनको ये सारा ज्ञान से त्याग कराया। तो तुम बच्चों को, हमको भी फिर वैसे ही करना है। तुम बच्चों को वहां कितनी कशिश हुई, जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा का आना शुरू हुआ, तो जो उस समय थे दादिया और जितने भी पाठधारी, उन सबको कितनी कशिश होती थी कि सब भागे ना, आत्मा का पिता आया है आत्माओं से मिलने। तो वो बच्चे कैसे भागते थे कि हम 5,000 वर्ष से अपने पिता से बिछड़े हुए हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को भूले हुए हैं, अब हम जाए जल्दी से, जागे और इन बंधनों से मुक्त हों। तो बाप में कशिश है ना। अभी तुमको भी ऐसा संपूर्ण बनना है ना, हमको भी अपनी कंप्लीट होल स्टेज में टिकना है, जो कि आत्मा की स्टेज है। नंबरवार ही बनेंगे ना, धीरे धीरे नंबरवार, जिसका जैसा पुरुषार्थ ड्रामा है, वो ड्रामा में है वैसे यह राजधानी स्थापन होती है। सृष्टि चक्र को तो समझ लिया है, सतयुग आदि से कलयुग अंत तक ना पूरा ड्रामा समझ लिया है माना। अभी है संगम युग, अभी है ज्ञान, ड्रामा को जानने का युग, ज्ञान का युग। बाप को भी जरूर आना पड़े पावन बनाने, पावन अर्थात सतो प्रधान। फिर खाद पड़ती गई, है ना, आत्मा जब होल एब्सोल्यूट स्टेज में होती है, उसको कहते हैं पावन सतो प्रधान स्टेज। फिर खाद पड़ती है माना, धीरे धीरे बॉडी की कॉन्शियसनेस स्मृति में आने लगती है। अब वह खाद निकले कैसे, कैसे स्मृति से पूरा बॉडी कॉन्शियस ड्रामा का पार्ट निकले। आत्मा सच्ची होती है तो जेवर भी सच्चा, अर्थात कोरा शरीर होता है माना। ये बॉडी भी बहुत कंचन काया होती है जब आत्मा एकदम पवित्र होती है। आत्मा झूठी बनती है तो शरीर भी पतित होता है। ज्ञान के पहले तो यह भी नमन वंदन करते थे, कौन, ब्रह्मा बाबा। लक्ष्मी नारायण का बड़ा चित्र ऑयल पेंट की गद्दी पर लगा रहता था ना, लक्ष्मी नारायण का चित्र भी उनके जो दुकान की गद्दी थी उसमें ऑयल पेंट में बना हुआ लगा रहता था। उनको ही बहुत प्यार से याद करते थे और कोई की याद नहीं ना। ब्रह्मा बाबा खुद अपना पार्ट जो फर्स्ट जन्म का था उसको याद करते थे, जबकि ये जानते नहीं थे कि वो मैंने ही बजाया, भगवान समझकर याद करते थे। बाहर और तरफ ख्याल जाता था तो अपने को चमाट मारते थे। सोचो बाबा की कितनी अच्छी भक्ति रही होगी कि भगवान के सिवा किसी को याद नहीं करना है, नहीं तो अपने को चमाट मारते थे। भले ही भगवान का ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी कितनी शुद्ध भक्ति है। मन भागता क्यों है, दर्शन क्यों नहीं मिलता है ना, उनको भगवान की खोज थी, भक्ति में था ना। फिर जब विष्णु का दर्शन हुआ तो भी कोई नारायण थोड़े ही हो गया, तो उससे क्या हुआ, दर्शन हो जाने से कुछ नहीं होता, थोड़ी देर खुशी मिल जाती है बस, और क्या। पुरुषार्थ तो जरूर करना होता है, एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है ना। अब उनको बता दिया भले भगवान भगवान ने कि तुम ही वो विष्णु हो, तुम ही वो नारायण बनने वाले हो, कृष्ण बनने वाले हो, लेकिन अभी वो जो ड्रामा में डूबा हुआ पार्ट चल रहा है,
आत्मा का, उससे निकलना तो पूरा करना ही पड़ेगा ना, उसकी मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी। भले ही हमें अंत में कोई कह भी दे, मान लीजिए आज कोई पंडित जी को हम हाथ दिखाएं, कुंडली दिखाएं, और वो कह दे कि इसका तो बना बनाया आईएएस का पद है, इसका तो बना बनाया डॉक्टर का पद है, लेकिन अब वो हाथ में हाथ धर के बैठ तो नहीं सकता ना। अब तो और भी जिम्मेवारी आ गई कि अब डॉक्टर बनने की पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, अच्छे से करनी ही पड़ेगी, तब तो वो पद मिलेगा जाके। कोई कितना भी बता दे आपकी फाइनल डेस्टिनेशन, लेकिन उसके पहले जो स्टेप्स सीढ़ियां चढ़नी है वो तो खुद को करना ही पड़ता है ना। तो इसलिए बाबा ने भी पूरा पुरुषार्थ करके दिखाया। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, यह चैतन्य में थे, जिनका जड़ चित्र बनाया है। बाप आया है पावन बनाने, नर से नारायण बनाते हैं। तुम भी उन्हों की राजधानी में थे, फिर ऐसा बनने का पुरुषार्थ करते हो तो अच्छी रीति फॉलो करना चाहिए ना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया पुरुषार्थ, हमको भी उनकी राजधानी में देवी देवताओं का पद बन चाहिए है, तो फिर फॉलो करें। ब्रह्मा को देवता थोड़ी कहा जाता है ना, देवता एक पार्ट है, ब्रह्मा का पार्ट देवता का देवता नहीं कहा जाएगा। विष्णु देवता ठीक है, मनुष्य को तो कुछ पता नहीं। कहते हैं ब्रह्म गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, है ना। तो अब विष्णु गुरु किसका हुआ? सबको गुरु कहते रहते हैं। शिव परमात्माए नमः, उनको गुरु, उनको परमात्मा कह देते हैं। सबसे बड़ा तो बाप है ना, उनसे हम यह सीख रहे हैं औरों को सिखलाने के लिए। सदगुरु जो तुमको समझाते हैं वह तुम औरों को समझाते हो। गुरु को ऐसे नहीं कहेंगे कि यह बाप है, टीचर है। नहीं, नहीं तो ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। हम शिवालय में थे, यानी सतयुग में थे, अभी वैश्यालय में पड़े हैं, फिर अब शिवालय में जाना है। भले कहते हैं ब्रह्म में लीन हो गया, ज्योति ज्योत समाया, परंतु आत्मा तो अविनाशी है। हर एक में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है ना। अगर कोई किसी में समा जाएगा तो आगे का पार्ट तो ओवर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो आत्मा लगातार पार्ट बजाती जा रही है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अंत के बाद फिर से आधी का, है ना। इसलिए वो लीड नहीं हो सकती है। बाबा कहते परंतु आत्मा तो अविनाशी है, हर एक में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। सब एक्टर्स हैं, उनको अपना पार्ट बजाना ही है, वह कभी मिट नहीं सकता। जो भी सारी दुनिया की आत्माएं हैं उनको पार्ट बजाना है। जैसे कि नए सिरे से शूटिंग होती जाती है ना, पार्ट भी बजाते समय हमें क्या लगता है कि जैसे कि शूटिंग का फर्स्ट मतलब हम ही शूट कर रहे हैं, उसके बाद रिकॉर्डेड बजेगा। लेकिन ये बाबा फिर ड्रामा का पार्ट क्लियर करता है और बताता है कि ये तो जैसे ही बना बनाया ड्रामा बज रहा है ना। तो बाबा कहते हैं जैसे कि नए सिर शूटिंग होती जाती है, परंतु ये अनादि शूटिंग हुई पड़ी है ना, अंडरलाइन, ये तो हुई पड़ी है। यहाँ पर कभी भी ऐसे हुआ ही नहीं कि पहले बार ये आत्मा ने शूट किया हो तो फिर वो सोचे कि वो कब था। लेकिन ये बना बनाया जस्ट एक टीवी पर पिक्चर आ रही है, वो कब शूट हुई उसका कोई आदि नहीं है। वो बस लगातार चलती जा रही है, चलती जा रही है, और हम सामने से अब देखने वाले व्यूअर बन रहे हैं। जितना हम देखने वाले साक्षी दृष्टा बनते जाएंगे उतने पवित्र होते जाएंगे। और अगर वो टीवी के अंदर चल रहे पार्ट में डूबे रहेंगे कि वो मैं ही हूँ, तो फिर वो अपवित्रता है ना। तो बाबा कहते हैं ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। ये वंडरफुल सितारा है जो भ्रकुटी के बीच चमकता है, कभी घिसता ही नहीं। यह ज्ञान तुम्हारे में आगे नहीं था, आगे मतलब पहले नहीं था। वंडर ऑफ वर्ल्ड, हेवन अथवा स्वर्ग नाम सुनकर दिल खुश होता है। अभी तो सतयुग है नहीं, अभी है कलयुग, तो पुनर्जन्म भी कलयुग में ही लेंगे। जाना तो सबको जरूर है, परंतु पतित आत्माएं तो जा ना सके। कहाँ जाना है? शरीर तो सभी छोड़ते हैं, लेकिन ये जाने की बात हो रही है परम धाम, माना अपनी उस सुप्रीम अवस्था में जब आत्मा को अपनी सुख शांति पवित्रता का कंप्लीटनेस का अनुभव हो। खैर परम धाम में तो अनुभव होता नहीं, लेकिन अभी हम बॉडी में रहते हुए उसको अनुभव करते हैं अपनी बुद्धि से, है ना। तो
उस स्टेज में जाने के लिए पतित आत्मा यानी ड्रामा में डूबी हुई आत्मा तो कभी अपने उस साइलेंस की अवस्था को अनुभव कर ही नहीं सकती। अभी तुम बच्चे पावन बनते हो योग बल से। जितना जितना हम आत्मा कॉन्शियसनेस का एफर्ट मारेंगे, मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही ड्रामा भूलता जाएगा और हम पावन बनते जाएंगे। पावन दुनिया गॉड फादर ही स्थापन करते हैं। फिर रावण हेल बनाते हैं ना, फिर ये देहभान आ जाता है, अज्ञानता आ जाती है, तो सब पूरा खेल बिगड़ जाता है। यह तो प्रत्यक्ष है ना। रावण को जलाते हैं ना, पांच विकार के रूप में ना। भले ही वो लोग नहीं जानते कि रावण को क्यों जला रहे हैं, वो तो एक अलग कहानी बना दी है ना। मनुष्य तो कहते हैं कि अनादि चला आता है, माना रावण को जलाना, परंतु कब से शुरू होता यह भी किसी को पता नहीं है। आधा आधा तो कर ना सके, क्योंकि लाखों वर्ष कह देते हैं, कलयुग को फिर 40,000 वर्ष कह देते हैं। तो मनुष्य घोर अंधेरे में है ना। अज्ञान नींद से जागना बड़ा मुश्किल है। तो सपना है, और सपने में जो चल रहा है उसको, जब तक सपने में कोई डूबा हुआ है तब तक उसको ये लगेगा नहीं कि वो सपना है। लेकिन जब जाग जाएगा तब उसको पता चलेगा कि ये तो मैं सपना देख रहा था। लेकिन जागते ही नहीं ना। तो अभी है संगम युग, जबकि बाप आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। तुम पावन होंगे तो पावन दुनिया स्थापन हो ही जाएगी। माना जब तुम खुद ड्रामा को भुलाकर अपनी सत्य की स्थिति में स्थित होगे, तो सत्य की स्थिति में तुम्हारे अंदर सुख भी है, शांति भी है, प्रेम पवित्रता भी है, ज्ञान भी संपूर्ण है, और आनंद भी है, शक्तियां भी सारी हैं। तो जब हमारे अंदर ये सारी शक्तियां हमें अनुभव होने लगेगी, तो ऑटोमेटिकली वो दुनिया भी आ जाएगी जहाँ पर शांति है, सुख है, प्रेम पवित्रता है ना। तो इसलिए बाबा कहते कि तुम्हारे पावन पावन होने से दुनिया भी स्थापित हो जाएगी, पावन दुनिया। यह पतित दुनिया ही खलास हो जाएगी। यानी जो हमारी स्मृति है वही दुनिया में हम जी रहे हैं। इसीलिए अ, अभी भी बहुत सारे नहीं, लेकिन जो भी इस समय सोल कॉन्शियसनेस का पुरुषार्थ कर रहा है और उसका अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है, उसके लिए सतयुग यही आ चुका है। सतयुग आ चुका है, माना उसके साथ संसार में वो सारी घटनाएं घट रही हैं जो सतयुग में एक कंप्लीट प्योर आत्मा के साथ घटनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि ऐसा नहीं है कि संसार में अभी कहीं कहीं प्योरिटी की चीजें हैं नहीं, जो भी है वो उसके लिए अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए कि सब्जियां हैं, है ना। इस समय सब्जियां सब कहते हैं कि उसमें बहुत केमिकल है, बहुत पेस्टिसाइड है। तो अगर हमारी कॉन्शियसनेस बहुत बॉडी कॉन्शियसनेस की रहेगी, मतलब हम ड्रामा में फंसे हुए, विकारों में डूबे हुए पार्ट को ही अपना सत्य समझ रहे हैं, तो फिर उसका प्रभाव ये जो तमो प्रधान सब्जियां हैं, तमो प्रधान पानी है, हवा है, उसका ज्यादा प्रभाव उस पर पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं। और जो आत्मा ने अपने को पार्ट से बाहर निकाल लिया है, या पार्शियली निकाल लिया है, आधा भी निकाल लिया है, उसकी पुरुषार्थ में लगा हुआ है, उसकी स्टेज फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो गई है। तो जो भोजन यहाँ पर अभी भी ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक फूड है नहीं ना, अब तो ऑर्गेनिक का कितना बोलबाला हो गया है। तो उसके लिए जो भोजन भी आएगा, कहीं से भी आए, कैसे भी उपलब्ध होगा, ऑटोमेटिकली उसके अंदर कोई भी अपवित्रता का अंश नहीं होगा। या वो जब उसको ग्रहण करेगी एक सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित होकर, तो वो जो यहाँ तमो प्रधान दुनिया का असर है उन सब्जियों में, उन भोजन पदार्थों में, हवा में, पानी में, वो उसके अंदर जाएगा ही नहीं। क्योंकि हर चीज की फ्रीक्वेंसी आपके सामने आने से तब बदल जाती है जब आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। इसीलिए भगवान के सामने कहते हैं ना कि वो पवित्रता का सागर है, वो तो पूरी दुनिया की अपवित्रता को अपने अंदर समा लेता है। वो इस कलयुग में आया, इतनी गंदी दुनिया में आकर पाठ बजाकर गया, लेकिन रंचक मात्र भी उसको कहीं की अपवित्रता ने छुआ नहीं। और उसके सामने हम जब भोग भी लगाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो पहली बात तो वो अभोक्ता है, वो किसी चीज को अपने अंदर धारण करता ही नहीं है। तो आत्मा भी वैसे ही अभोक्ता है। लेकिन आत्मा ये भूल जाती है कि मैं खाना नहीं खा रही हूँ, आत्मा यही सोच के खाना खाती है कि मैं खाना खा रही हूँ। इसीलिए वो तमो प्रधान तत्वों का असर उस पर
दिखने लगता है। अगर उसको ये कॉन्शियसनेस उसकी बढ़ती जाए कि मैं खाना नहीं खाती हूँ, मैं तो अभोक्ता हूँ, इस शरीर को भोजन दे रही हूँ, और फिर वो जो भोजन सामने रखा है उसपे मैं अपनी वाइब्रेशन, अपनी पवित्रता की वाइब्रेशन या बाबा की पवित्रता की वाइब्रेशन से उसको पवित्र समझ कर खाऊं, उस स्मृति से खाऊं, तो वो भोजन भी जैसे आपके लिए वाकई में दवाई बनकर ही जाता है। उसमें कुछ भी आपको केमिकल का या अगर हुआ भी तो वो उसका असर नहीं जाता। ये एक बहुत सूक्ष्म सी, बहुत साइंटिफिकली प्रूव्ड बात है कि जिस स्मृति से हम जिस चीज को जैसा देखते हैं वो चीज वैसा ही शेप ले लेती है ना। तो इसलिए हमें, अब बाबा कहते हैं कि ये पतित दुनिया खलास हो जाती है जब तुम्हारी दृष्टि पतित से पावन हो जाती है तो, ना। तो अभी कितनी बड़ी दुनिया है, सतयुग में तो बहुत छोटी दुनिया हो जाएगी। अब माया पर जीत पाकर पावन जरूर बनना है। माना मतलब, माया मतलब अपने बॉडी कॉन्शियस ड्रामा को भूलकर सोल कॉन्शियस जरूर बनना है। बाप कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है, पावन बनने में ही अनेक प्रकार के विघ्न डालती है ना। ड्रामा किसी ना किसी तरह से खींच लेता है वापस। पवित्र बनने की हिम्मत रखते हैं, फिर माया आकर क्या हाल बना देती है, घूसा लगाकर गिरा देती है, की कमाई खत्म कर देती है। माना हमने एक लेवल तक सोल कॉन्शियस की स्टेज बनाई, लेकिन ड्रामा के अलग अलग सीन आते हैं, फिर कहीं अटैचमेंट, फिर कहीं अहंकार, फिर कहीं मोह, कहीं कुछ कहीं कुछ, ऐसे आता रहता है सीन बाय सीन, पुरानी स्मृतियां। और वो जो सोल कॉन्शियस स्टेज से गिर जाते हैं और ड्रामा में फिर से फंस जाते हैं, है ना। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोई तो गिरते हैं, माना जो काम विकार में गए, है ना, मुख्यता, तो वो तो पूरी तरह से ही मुंह काला कर लेते हैं। बाबा कहते कोई तो गिरते हैं फिर मुंह भी नहीं दिखाते हैं, वो सोच लेते हैं कि अब हम यहाँ पुरुषार्थ कर ही नहीं पाएंगे, फिर वो चले जाते हैं। लेकिन क्योंकि बाबा कहा है, ज्ञान दिया है, बीज अंदर है, तो सतयुग में तो आते हैं लेकिन उतना उच्च पद पा ना सके। पुरुषार्थ पूरा होना चाहिए, इसीलिए तो ड्रामा में अभी ब्राह्मण्स की माला नहीं बना सकते, कौन फर्स्ट आएगा, फर्स्ट सेकंड तो पड़ता है, लेकिन कौन थर्ड फोर्थ फिफ्थ आगे का आएगा ये नहीं कह सकते अभी। क्योंकि अभी अभी किसी की बहुत अच्छी सोल कॉन्शियस स्टेज चल रही है, बट पता नहीं ड्रामा कब किसको धोखा दे दे, है ना। तो ये बहुत अटेंशन लास्ट तक रखना पड़ेगा। पुरुषार्थ पूरा होना चाहिए, यानी तब तक पुरुषार्थ करना है जब तक कंप्लीटली उस कर्मातीत स्थिति को अनुभव ना कर लें, पूरा ड्रामा ना भूल जाए। फेल नहीं होना चाहिए, इसीलिए कोई गंधर्वी विवाह भी करके दिखाते हैं, है ना। किसी किसी को जरूरी होता है तो वो दिखाते हैं कि हम बिना रिलेशन में जाए हम शादी कर लेते हैं। तो सन्यासी लोग कहते शादी की और पवित्र रहे, यह तो इम्पॉसिबल है। बाप कहते हैं पॉसिबल है, क्योंकि बाबा ने अपने सामने कुछ गंधर्वी विवाह करके दिखाए दुनिया को कि देखो ये प्योरिटी से अभी भी रह रहे हैं। क्योंकि प्राप्ति बहुत है ना, जिसने ज्ञान को अच्छे से समझ लिया है, जो वाकई में सोल कॉन्शियस स्टेट से स्थित है, वो शादी के बाद भी पवित्र रह लेता है। यह अंतिम एक जन्म तुम पवित्र बनेंगे तो तुमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। क्या इतनी बड़ी प्राप्ति के लिए तुम एक जन्म पवित्र नहीं रह सकते हो? कहते हैं बाबा हम जरूर रहेंगे। सिख लोग भी पवित्रता का कंगन डालते हैं, यहाँ कोई धागा आदि बांधने की दरकार नहीं, यह तो बुद्धि की बात है ना। यहाँ पर जैसे राखी भी बंधवाते हैं तो वो तो पवित्रता के लिए बंधवाते हैं, लेकिन अगर मन से एक बार पवित्रता धारण कर ली है तो फिर धागे की भी जरूरत पड़ती नहीं ना। ये तो एक कस्टम है, मनुष्य को दिखाना पड़ता है कि हम उनके कल्चर को फॉलो करते हैं, इसलिए ये सारे सेंटर्स में प्रोविजन है कि हर त्योहार ऐसे मनाया जाता है स्थूल रूप से। बाकी बात तो सारी बुद्धि की है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, बच्चियां बहुतों को सुनाती हैं, परंतु बड़े आदमियों की बुद्धि में बैठता थोड़े ही है। बाप कहते हैं पहले उनको अच्छी रीति से समझाओ, यह सब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है, शिव बाबा से वर्षा मिल रहा है, पतित से पावन बनना है। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो, ऐसा तो कोई कह ना सके, पहले तो उनकी बुद्धि में बैठाना है। भारत वाइसलेस था, अभी विशेष है, फिर वाइसलेस कैसे बनेगा? भगवानुवाच मामेकम याद करो। बस इतना कहें तो भी अहो भाग्य, है ना। सबको ये बताएं कि कैसे निर्विकारी दुनिया, यानी
निर्विकारी पार्ट में जाया जाता है, कैसे ही दुनिया को भुलाकर हम भी विकारी से निर्विकारी बन सकते हैं, परंतु इतना भी कह नहीं सकेंगे, भूल जाएंगे। बाबा ने समझाया था, उद्घाटन तो बाप ने कर दिया है, बाकी तुम निमित्त कर रहे हो, है ना। शुरुआत तो हो ही गई है पवित्र बनने की, बाकी ये जो भवन वगैरह का उद्घाटन होता है पवित्रता को धारण करवाने के लिए, वो सिर्फ निमित्त मात्र हो रहा है। फाउंडेशन लगा दिया है, बाकी अब सर्विस स्टेशन का उद्घाटन होता है। यह तो गीता की ही बात है। गीता में भी है, हे बच्चों, तुम काम पर जीत पहनो तो ऐसे जगत जीत बनेंगे 21 जन्मों के लिए। भले खुद ना बने, औरों को तो समझाएं, है ना। बाबा कहते हैं, देखो यहाँ पर कि ये भी प्रैक्टिस करते रहो, ये नहीं कि हम पहले बन जाएं, करते रहो, दूसरों को भी समझाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ऐसी भी बहुत है, औरों को उठाकर खुद गिर पड़ते हैं ना। कई बार दूसरों को समझाया, उनको तीर लग गया, और खुद, क्योंकि ड्रामा अनुसार वो निमित्त बन के बाबा ने उनको यूज कर लिया और खुद गिर पड़े। काम महाशत्रु है, एक दम गटर में गिरा देता है। जो बच्चे काम पर जीत पाते हैं वही जगत जीत बनते हैं, क्योंकि कामनाओं से ही काम वासना भी आती है ना। अगर कामनाएं ना हो तो काम वासना में जाने की जरूरत ना पड़े। जो फिजिकली हम लोग गृहस्थी में रहते हुए काम वासना को जीत नहीं पा रहे हैं, उसका कारण है कि कामनाएं रह गई हैं ना। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हमारा ये चीज अटक जाएगा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसलिए तो दोनों ही चीजों पे जीत पाने से जगत जीत बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस अंतिम जन्म में सर्व प्राप्तियों को सामने रख पावन बनकर दिखाना है ना। पूरी तरह से ड्रामा से फ्री होकर अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज को निरंतर बनाकर दिखाना है। माया के विघ्नों से हार नहीं खानी है। माया बहुत रूप में आएगी। पहले जिन चीजों में विरोध होता था, कहो वो चीजें आपके फेवर में भी हो जाएं, ये भी एक माया है। ये सोचकर कि अब सब कुछ ठीक हो गया, हम उसमें फिर से डूब सकते हैं, है ना। इसलिए हर तरह के विघ्नों को पहचानना है, अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज से उतरना नहीं है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। जब तक लक्ष्मी नारायण के पद के लिए कंप्लीट सोल कॉन्शियस स्टेज नहीं बन जाती, तब तक पुरुषार्थ करना है। जैसे ब्रह्मा बाप पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनते हैं, ऐसे फॉलो कर गद्दी नशीन बनना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने की मेहनत करनी है। आज का वरदान है, अधिकारी बन समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले हीरो पाठधारी भव। अधिकारी बन समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले हीरो पाठधारी भव। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, समस्याएं हो, लेकिन समस्याओं के अधीन नहीं, अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार कर लो जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं। चाहे बाहर से रोने का भी पार्ट हो, देखो, चाहे पार्ट में रोना आ रहा हो, पार्ट में चल रहा हो बहुत उथल पुथल, लेकिन अंदर हो कि यह सब खेल है। आज बाबा भी एकदम युक्ति बात बता रहा है, कैसे हम उससे निकल सकते हैं ड्रामा से। कि बाहर रोने के बहुत बड़ी बड़ी क्लाइमेक्स की पार्ट आई, बहुत कुछ हो रहा है बाहर, लेकिन अंदर से ये पता हो कि यह सब खेल है, जिसको कहते हैं ड्रामा। और ड्रामा के हम हीरो पार्टधारी हैं। हीरो पार्टधारी अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले। इसलिए कड़ी समस्या को भी खेल समझ हल्का बना दो, कोई भी बोझ ना हो ना। हल्का मतलब मैं आत्मा जस्ट खेल खेल रही हूँ, पार्ट बजा रही हूँ, उसमें रो भी रही हूँ, उसमें बहुत कुछ दिख रहा है सीन में होता हुआ, सब लोग दिख रहे हैं रोते हुए, लेकिन ये भी खेल है। स्लोगन है, सदा ज्ञान के सिमरण में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे, माया की आकर्षण से बच जाएंगे, है ना। हमारी हर्षितपना कम क्यों हो जाता है, जब ज्ञान भूल जाता है और माया यानी ड्रामा में डूब जाते हैं। ड्रामा के सीन को देखते हुए उसे सच समझ बैठते हैं और डरने लगते हैं कि ये ऐसे इसमें ही जीना पड़ेगा क्या, है ना। तो खुशी गायब हो जाती है। इसलिए सदा ज्ञान रहे कि ये ड्रामा है,
हर चीज खत्म होने के लिए आ रही है और अब सीन सबका एंड होने वाला है, तो हर्षित रहेंगे सदा। आज के अव्यक्त इशारे हैं। 19 तारीख, पवित्रता की सच्ची राखी बांधना, अर्थात संकल्प रूप में भी पांचों विकारों पर विजयी बनना। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है, तो काम अर्थात किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है, तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। माना किसी को ड्रामा के पार्ट से देख अकॉर्डिंग देख लिया, तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो सभी व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे न्यौछावर कर दो। माना बाबा को सौंप दो जो भी ड्रामा का पार्ट दिखने में आ रहा है, और उससे हमारे अंदर जो संकल्प आ रहे हैं, संस्कार इमर्ज हो रहे हैं, वो सब बाबा को सौंप दो, न्यौछावर कर दो। तब विजयी माला का मड़का बन सकेंगे। तो राखी बांधना मतलब सच्ची राखी बांधना, पवित्रता की राखी बांधना माना किसी को भी किसी के पार्ट से ना देखना, उसके सत्य स्वरूप में देखना और फिर पार्ट बजाना। तो इससे हम विजयी माला के मड़के बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।